अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। साल 2026 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2026 में आपके राशि से 9वें भाव में शनि का गोचर होगा। 9वां भाव गुरु का कारक भाव है और ये यात्रा का भाव है। 9वें स्थान से ही ज्योतिष शास्त्र में यात्रा का विचार किया जाता है। तो 2026 में आपको लंबी यात्राएं करनी होंगी, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनिदेव हैं। कारोबार और नौकरी से जुड़ी यात्राएं लाभदायक होंगी। यात्रा से धन लाभ का भी योग है। लेकिन शनि आपके पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। जैसे पिता को क्या होगा, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, नसों में खिंचाव होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर में अकड़न होगी। क्यों? क्योंकि 9वें भाव से भी पिता का विचार किया जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और सफलता का योग बनेगा। नौकरी में अपनी बात अधिकारियों के सामने रखने के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। आपकी बात सुनी जाएगी और आपके काम की तारीफ होगी। 7वें और 8वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन साथी के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, अगर 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में जाएगा तो पक्का है कि ऐसे आदमी का विवाह होते ही भाग्योदय हो जाएगा। कर्क राशि के जिन जातकों का इस साल विवाह होगा, पक्का मान लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में चमत्कार होगा। आपकी पत्नी आपके लिए सीधे सीधे राजलक्ष्मी बन के आएगी और आपका पति आपके जीवन में सीधे सीधे सूर्योदय की तरह प्रकाश लेकर आएगा। ससुराल से रिश्ते मजबूत होंगे और इस साल कर्क राशि वालों की शादियां ज्यादा होंगी। ये भी एक बात है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर है। जिस राशि में बृहस्पति का गोचर होता है उस राशि के लोगों का विवाह बहुत होता है, अगर विवाह के योग्य हैं तो। अब ऐसा नहीं कि 7 साल के लड़के में कर्क राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, आप कहिए पंडित जी इसकी तो शादी नहीं हुई। अरे नहीं भाई, 21 साल से ऊपर जो भी लड़के लड़कियां होंगे और जिनके गोचर में बृहस्पति कर्क राशि में होगा, उनके विवाह का सामने से रिश्ता आएगा, अच्छा रिश्ता आएगा। अब वो करना न करना आपके लिए डिपेंड करता है। रिश्ते बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। लेकिन 11 से 30 अप्रैल के बीच में छोटा बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। 17 मई से 30 अक्टूबर का समय कारोबार के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कारोबार से जुड़े कोई भी बड़े फैसले आप इस समय में 9 अक्टूबर के बाद ले सकते हैं। आपको फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहन के साथ रिश्तों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद ये मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी की कर्क राशि है और उसकी कुंडली में शनि उच्च राशि का है, तो जितना मैंने निगेटिव पॉइंट बताया है ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कर्क राशि के जातकों का अगर शनि उच्च का हो तो इसका मतलब चंद्रमा से शनि दशम चतुर्थ भाव में है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को राजनीति की चरम सीमा तक ऊंचाई मिलती है। भगवान राम की जो है कर्क राशि थी। एक देश की शासक हुई इंदिरा गांधी, उनका भी नाम आपको याद होगा। उनके भी तुला राशि में चतुर्थ भाव में उच्च का शनि था। कर्क लग्न में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने भी अपने शासन काल में और जो कुछ किया हो मैं नहीं जानता, लेकिन विरोधियों के नाक में तो उन्होंने अग्नि डाल दी थी। आज हम जिस पाकिस्तान को लेकर के इतना हाय तौबा करते हैं,
उस पाकिस्तान को 2 मिनट में 2 भागों में बांट दिया था। ये कोई कम उपलब्धि नहीं थी। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को नाक रगड़ने के लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये है बाबू शनि का प्रभाव। शनि अगर उच्च राशि का होगा और कर्क राशि का जातक होगा तो उसको कितने दिन आप रोकोगे? एक न एक दिन तो वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। ये हमारी जिंदगी का अनुभव कहता है। शनि देव की दृष्टि आपको कंधा, बाजू और सीने में ये संबंधित परेशानी दे सकते हैं। हालांकि कोई भी स्वास्थ्य समस्या लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। जो लोग बहुत जिद करते हैं या अक्सर अपनी सीमाएं लांघते हैं, उनको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।